हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023 का केमिस्ट्री में इसका आंसर देने वाला हूं। जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल में अभी पूछा जाएगा आज है आपका किसी भी डेट में, यानी कि 10 जनवरी से लेकर अगर 20 जनवरी तक ये या 22 जनवरी तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप लोगों को मैं अभी दूंगा इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यह है केमिस्ट्री का, देख लीजिए रसायन शास्त्र। चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण कर सकें। और यहाँ पर देख लीजिए अथवा में दिया है एक और, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण कर सके। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये बना दीजिए या फिर ये बनाइए, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो हम अभी इसका आंसर देने वाले हैं इसका, ठीक है, 2 नंबर वाले इसका, ठीक है, धनायन मूलक वाला। तो चलिए इसका आंसर देके एक का अथवा इसका आंसर देके डैश दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है आंसर में लिखिएगा, यह परीक्षण एक सूखी परख नली में नमक की थोड़ी मात्रा को गर्म करके किया जाता है। उसके बाद लिखना है, गर्म करने पर कुछ लवण विघटित हो जाते हैं जिससे गैसें निकलती है। उसके बाद नया पॉइंट बनाना है और लिखना है धनायनों की पहचान, और उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो। परख नली को लगभग 1 मिनट तक गर्म करें और अवशेषों को रंग गर्म होने पर और ठंडा होने पर भी देखें। परिवर्तनों का अवलोकन धनायनों की उपस्थिति के बराबर में संकेत देता है, जो कि नहीं हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके इसको पूरा लिख लीजिए। उसके बाद है निर्णायक साक्ष्य के रूप में लिया गया, ठीक है, लिखते जाइए। अब यहाँ से लिखिए, ठंड में और गर्म करने पर नमक के रंग से अनुमान। 1 नंबर में लिखिएगा पॉइंट, ऐसे पॉइंट दे दीजिए या फिर ऐसे 1 नंबर देके लिखिए, नीला से सफ़ेद Cu2+, हरा से गंदा सफ़ेद या पीला Fe2+, इसी तरह सफ़ेद से पीला Zn2+। उसके बाद गुलाबी से नीला CO2+, धनायन है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट दीजिएगा यहाँ पर और लिखना है आयनों की पहचान। आयनों की पहचान में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए रोक करके, ठीक है। बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए रोक करके लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसकी आप लोग रोक करके लिखिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी। पहचान करने पर यह गैसें नमक में मौजूद आयनों की प्रकृति दर्शाती है। उसके बाद पहचान आ जाता है यहाँ तक, हाँ, तब तक चलिए लिखते जाइए। तो चलिए लिख लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद शुष्क परीक्षण द्वारा धनायित मूलक की पहचान। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला है, इसमें नमक की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है और रंग छोटी नमी के लिए देखा जाता है। और इसी तरह 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये चारों पॉइंट नोट कर दीजिए। हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। उसके बाद ये WE टेस्ट के द्वारा धनायित मूलक की पहचान, इसमें भी 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। सोडियम अर्क
का उपयोग करके आयनों को पुष्टिकरण परीक्षण किया जाता है। तो पूरा लिख लीजिए, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो चारों में से कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तीनों चारों में से कोई एक ही बनाना है, तो किसका बनाना है? तो चलिए तो ये देख लीजिए, हम बोल देते हैं दिए गए M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से दिए गए KMnO4 के घोल की मोलरता आयतनीय विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। इसका आंसर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये 2 नंबर में ये रहेगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए ये इसके अथवा में ये इसका आंसर दे रहे हैं, इसका, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो उद्देश्य ये लिख लीजिए। उद्देश्य में हेडिंग देखें, ये पूरा लिखिए। और जगह में ये पूरा लिख लीजिए। उद्देश्य में क्या लिखना है? ये लिखिए, इसमें ये पूरा लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा लिखित, स्क्रीनशॉट या रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, उसके बाद लिखित में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखित में लिखना है। लिखित हेडिंग देके और ये लाइन खींच के ये आंसर लिख देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद आवश्यक उपकरण में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। आवश्यक उपकरण यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, आवश्यक उपकरण। उसके बाद लिखिए रासायनिक आवश्यक में ये लिखिए, ये पूरा ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल, ये पूरा। उसके बाद प्रक्रिया में यहाँ से लेकर स्टार्ट कीजिए लिखना। बोलेंगे नहीं, आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है। प्रक्रिया लिख के ये पूरा लिखिए। हाँ, लो यहाँ से शुरू करो, पहले यहाँ तक लिखो। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लिया, रोक करके लिख लो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। लिख लिया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोक करके लिखते जाओ, ठीक है ना। उतना हम पढ़ते रहेंगे तो टाइम आपका भी जाएगा और मेरा भी जाएगा, इसलिए लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखो, लिख लिया। अब चलते हैं इसके आगे क्या लिखना है, सो ठीक है। हाँ, उसके बाद पर्यवेक्षण में यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक लिखो 0.63 ग्राम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो पर्यवेक्षण में, ठीक है। तो लिख लिया यहाँ तक। अब चलते इसके आगे लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो पूरा। लिख लिया ये पूरा, रोक करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा मन। उसके बाद ये आप लोगों को बना देना है, ये टेबल, ठीक है। ये पूरा ऐसे करके बना ही दो। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक लो और सेम टू सेम इसी तरह लिख दो। लिख दिया। अब इसके आगे अब यहाँ से हिसाब में यहाँ तक लिखो। पहले निर्धारण क्या, MnO4 की विलयन की मोलरता का निर्धारण, यहाँ तक लिखो। ये भी लिखना है पूरा, यहाँ तक लिखो। उसके बाद ये पूरा समीकरण जो है ये बना दो, ठीक है। बना दिया, ये सब मोहर साल पूरा लिख दिया।
अब ये क्या मैंने 4 बिलियन की सामर्थ्य का निर्धारण, ये पूरा लिख दो, गुना भाग जो भी गुना है सब लिख दो। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और ये 3 अथवा कर करके है, तो ये तीनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण करें एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें, इसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। प्रयोगशाला में, हाँ, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। साबुनीकरण, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। उसके बाद प्रयोगशाला में साबुन की तैयारी कैसे होता है, तो ये लिखिए, प्रयोगशाला में साबुन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए। 1 नंबर वनस्पतिक तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों लिख लीजिए नंबर में, जल्दी जल्दी। तो लिख लिया, उसके बाद जल्दी जल्दी लिख लिया रोक करके। उसके बाद ये चित्र बना दीजिए आप लोग। ये चित्र बनाने के बाद विधि में लिखिए, 1 बीकर में 20 ml कैस्टर तेल लीजिए, ये वो यहाँ तक लिख लीजिए विधि। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, यहाँ से विधि लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखने के बाद आपको 30 में 30 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। बाय। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा पक्का।